यूपी सरकार की कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इन सरकारों को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अब नाम की तख्ती नहीं लगानी होगी। आपको बताते चले, यूपी सरकार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसने कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम की तख्ती लगाने को कहा गया था। उसी मामले में एक एनजीओ द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में आज सुनवाई हुई और इस आदेश पे रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन सरकारों को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले में जो राजनीति हो रही थी, पार्टियों द्वारा उस पर भी रोक लगेगी या नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। इस मामले पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, किसी मनमाने सरकारी फरमान से नहीं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के कांवड़ यात्रा पर स्थित भोजनालयों को मालिक का नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस समय मुझे जानकारी मिली थी तभी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसे संज्ञान में ले और ऐसी कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भाजपा को है। राजधानी लखनऊ से सोनी न्यूज के लिए आमिर हुसैन के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ। एक मिनट सरकार की नाकामी नहीं बचा पा रही सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए, जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का दिया जा रहा हो दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी दिया है। उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार से लेकर के बाकी जगहों तक जगह जगह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के
स्वागत करते हैं यात्रा का, मुस्लिम भाई कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने इस गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की जो कोशिश की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे बेनकाब किया है। शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।